दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो अब आप सभी लोगों का आधार कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो उन सभी के डेट ऑफ बर्थ को आप सही कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। और अगर आप सभी का आधार कार्ड की लिमिट क्रॉस हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज किया, अब दोबारा आप अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं लेकिन उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, तो ऐसे में अब आप सभी कैसे, किस प्रकार से अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट कैसे भेजना होगा, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, हमारे पास यह पीडीएफ फॉर्म है जो डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का, जिससे कि किसी भी व्यक्ति का अगर उसका जन्म तिथि लिमिट क्रॉस हो जाती है, जन्म तिथि को नहीं चेंज कर पा रहा है लिमिट क्रॉस होने के कारण, तो वह कैसे चेंज करेगा, उसका प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। यह हमारे पास ये पीडीएफ, इसमें बताया गया है विशेष सूचना, आधार में जन्म तिथि बदलने के लिए अपवाद। यहाँ बताया गया है, प्रिय बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट वीएलई बंधु, वर्तमान में यूआईडीआई ने आधार बनने के बाद जन्मतिथि में एक बार ही सुधार करने का प्रावधान दिया है, लेकिन अब एक और मौका मिल रहा है आधार में जन्मतिथि सुधार के लिए। आधार में जन्मतिथि बदलने के लिए अपवाद की विधि, मतलब कि अब आप अपने आधार में जन्मतिथि को कैसे चेंज करेंगे, उसका तरीका क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है। बताया गया है, जन्मतिथि में सुधार हेतु निवासी को नवीनतम हाल का बना हुआ जन्म प्रमाण पत्र QR कोड युक्त, जो जन्म या मृत्यु निबंधन विभाग बिहार सरकार से जारी किया गया हो, एवं स्व घोषणा पत्र। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसा कि ये सरकारी आपका कोई फर्जी जन्म प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। सरकारी विभाग से बना हुआ जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसमें कि आपका QR कोड भी मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और नवीनतम मतलब कि हाल फिलहाल का बना होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। इसके साथ ही यहाँ बताया गया है कि आपके पास जो है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, जो कि यूआईडीआई की साइट पर भी उपलब्ध है, ठीक है। और अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में ही लिंक दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से स्व घोषणा पत्र डाउनलोड होके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, इस फॉर्म को मैं भी बताऊँगा कैसे फिलअप करना है। इसके बाद इसे घोषणा पत्र आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ बताया गया है, इसको भरकर अपने नज़दीकी आधार सेवा केंद्र या आधार सुधार केंद्र पर जाकर ऑपरेटर द्वारा एक साथ स्कैन कराकर अद्यतन यानी कि अपडेट करवाना होगा, तथा स्कैन जन्म प्रमाण पत्र, भरा हुआ स्व घोषणा पत्र एवं अपडेट प्राप्ति रसीद की कॉपी अग्रेतर कार्रवाई हेतु डाक अथवा ईमेल के माध्यम से निम्न पते पर आधार क्षेत्रीय कार्यालय रांची को ही भेजना होगा। यहाँ पे जो पत्र भेजने का डाक पता है, ये एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ईमेल के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट को भी भेज सकते हैं। दो प्रोसेस है, आप इसको ऑनलाइन भी भेज सकते हैं और ऑफलाइन भी भेज सकते हैं। ऑफलाइन भेजने के लिए आपको डाक पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा, और ऑनलाइन भेजने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी से इस ईमेल आईडी पे डॉक्यूमेंट को भेजना होगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ बताया गया, जन्मतिथि से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु निवासी अपना आवेदन संबंधित दस्तावेजों को डाक के माध्यम से अथवा ईमेल के माध्यम से केवल आधार क्षेत्रीय कार्यालय रांची को ही प्रेषित करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आप सभी को यह फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले आप सभी को इस लिंक पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे जो ये स्व घोषणा पत्र है, इसको ओपन करेंगे और इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, अपने पिता का नाम डालेंगे, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस डालेंगे जैसा कि आपके जन्म प्रमाण पत्र में है, या फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है इस बॉक्स में। नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि घोषणा करने वाला का सही, जो आपका सही जन्मतिथि जो आप अपडेट करवाना चाहते हैं, जो अपने आधार कार्ड में आप जन्मतिथि रखना चाहते हैं, उस जन्मतिथि को आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे इस वाले बॉक्स में अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका जन्मतिथि गलत है, उस जन्मतिथि को आपको यहाँ डाल देना है, ठीक है। नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे तीसरे नंबर में बताया गया है कि घोषणा करने वाला चाहता है या चाहती है कि आधार में दर्ज नाम तिथि में अपडेट के लिए निर्धारित एक बार ही सीमा का उपयोग कर लेने के बावजूद आधार में उसका या उसकी जन्म तिथि
ये है, मतलब जो गलत जन्म तिथि उसका वो आपको यहाँ डालना है, और जो आपका जन्म तिथि बदलना है, सही करना है, वो यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है कर दिया जाए, मतलब कि आपका जो पहले वाला जन्म तिथि है, जो आपका गलत जन्म तिथि यहाँ डालेंगे, उसका जो आपका वर्तमान में जन्म तिथि है, जो आप आधार में अपडेट करवाना चाह रहे हैं, वो जन्म तिथि को यहाँ डालना है। डालने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया करने वाला या वाली प्रमाण के दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र की, जो आप जन्म प्रमाण पत्र दे रहे हैं उसका जो एक रजिस्ट्रेशन संख्या होती है, नंबर होता है, रेफरेंस नंबर, उसी जन्म प्रमाण पत्र पे आपको मिल जाएगा। तो नंबर आपको यहाँ डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद यहाँ पे उसकी तिथि डाल देनी है। उसका नीचे जो मतलब जिस भी डेट को जारी किया गया है, ठीक है। नीचे आएंगे, देखिए यहाँ बताया गया है कि घोषणा करने वाला या करने वाली द्वारा आगे क्या घोषणा करता है, करती है कि आधार पंजीकरण के समय उसके द्वारा जन्म के प्रमाण के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। यदि भी ऐसा प्रस्तुत किया गया है तो अपडेट के समय प्रस्तुत किया गया दस्तावेज पंजीकरण के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के समान नहीं होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना। साथ में यहाँ पे जो मापदंड है इसके बारे में बताया गया, तो इनमें से आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला, जन्म तिथि में अपडेट का वर्तमान आग्रह, जन्म तिथि में अपडेट के लिए पहला आग्रह है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। आपका फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है तो इस पर क्लिक करेंगे, और तीसरा टाइम तो इस पर, चौथा टाइम है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो आपका अगर फर्स्ट टाइम है, मतलब कि आपका लिमिट पहली बार क्रॉस हुआ है, तो आपको पहले नंबर पर टिक करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं अगर जिस भी व्यक्ति का आधार का जो जन्म तिथि है वो जो है अपडेट करवा रहा है, अगर उसकी उम्र 18 ईयर से ऊपर है, ठीक है, मतलब कि वह वयस्क है, तो फिर वह अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा, अपना नाम डालेगा, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेगा। लेकिन वह अगर वयस्क नहीं है, 18 वर्ष से कम उम्र का है, तो फिर यहाँ पे देखिए निवासी के अवयस्क होने की स्थिति में उसके माता पिता का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, उसके माता पिता का नाम, और यहाँ पे उसका संपर्क जो है मोबाइल नंबर रहेगा उसके माता पिता का। यह डाल देने के बाद इसको पुनः स्कैन कर लेना है, ठीक है। और जन्म प्रमाण पत्र को भी आपको स्कैन कर लेना है। दोनों को स्कैन करने के बाद अब इस पोस्ट पे आ जाते हैं जहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है आपको अपनी जन्म प्रमाण पत्र और इसके बाद आपका जो स्व घोषणा पत्र है, इन दोनों को रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद यहाँ पे अब जो तीसरा रसीद है वो रहेगा, जब आप अपने नज़दीकी आधार सेवा केंद्र या आधार सुधार केंद्र पर जाएंगे, तो वहाँ के जो ऑपरेटर होते हैं वह इस काम को कर सकते हैं, वो इस काम को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद जो उनका आपके रसीद निकलेगी, उस रसीद को भी आपको तीनों को एक साथ स्टेपलर कर लेना है। स्टेपलर करने के बाद अगर आप उसको ऑफलाइन सेंड करना चाहते हैं तो ये एड्रेस है, आप इस एड्रेस पे भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ही भेजना चाहते हैं तो फिर आप तीनों को स्कैन कराएंगे उसी बंदे से। स्कैन करा के आप PDF प्रूफ फाइल में उसको बनवा के आप जो है इस पर सेंड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें बताई गई है। नोट्स में बताया गया है कि दिनांक 1 जून 2022 से जन्म तिथि से संबंधित कार्यों को आधार कार्यालय पटना में निष्पादित का काम बंद कर दिया गया है। इसीलिए किसी भी तरह का आवेदन या ईमेल आधार ऑफिस पटना को नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है, बहुत से लोग होंगे जो पटना के एड्रेस है ईमेल पे भेजना है, तो वहाँ पे आपको नहीं भेजना है। जो इसका वर्तमान में एड्रेस है, यह रांची का है, तो जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया, इस एड्रेस को आप नोट कर लेंगे, वीडियो रोक लेंगे और इस एड्रेस को आप कॉपी कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और ये ईमेल आईडी दी गई है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप सभी जो है अपने आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवा सकते हैं अगर आपके आधार कार्ड की लिमिट्स क्रॉस हो जाती है। और अगर आप सभी को यह डॉक्यूमेंट यानी कि यह PDF अगर आपको चाहिए, ये दोनों PDF, तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से इसको ले लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर मैं आप सभी को वहीं इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से लेकर आप लोग अपना अपना काम कर लीजिएगा। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।